अब क्योंकि हम सारे ही एक ग्रुप में हैं और सारे ही बहुत ज़्यादा बातचीत होती है इस पर। ये समझिए कि किसी की 10 सेकंड की बाइट, 15 सेकंड की बाइट। पार्लियामेंट है, पहले क्या होता था कि लोगों के पास एक्सेस होता था, सारे जो जर्नलिस्ट होते थे, उनको एक्सेस होता था कि भाई चलिए आप फलाने मिनिस्टर हैं, आपके साथ में ये इस चैनल से हैं, अब इस चैनल से हैं, इस चैनल से हैं। आपने गया उनके पास में इंटरव्यू लिया। अब क्या है कि सारे पत्रकार ब्लॉक के बाहर होते हैं। एक आदमी आता है, जर्नलिस्ट नहीं, कैमरामैन, वो आ जाता है अंदर, उसको जो बोलना हो नेताजी बोलते हैं, फिर वो माइक लेकर के वापस आ जाता है और वो कैमरामैन सब जर्नलिस्ट को बताता है कि भाई ये उन्होंने कहा है। तो आप सोचिए कि किस हाल में है हमारा देश और किस तरह से एक फर्जी घटिया बहुत ही इन लोगों ने मोनोपोली कर ली है उन मिनिस्टर्स पर जो हमारे पैसों पर जाकर वहां मौज काट रहे हैं। कैसे आप एक्सक्लूसिव कर सकते हो भाई किसी मिनिस्टर की बाइट को? और अगर एक्सक्लूसिव है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं सोचती है कि हम हमारे सारे मिनिस्टर्स दूरदर्शन को देंगे बाइट, जिसकी जो सब फ्री होगी? तुम यार पब्लिक लाइफ में हो, क्या कहें इसको, कि आप लेजिस्लेचर्स हो इस देश के और आपके ये हाल है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो जो आके आपकी बाइट बेच रही है और कोई अगर आपकी बाइट एक्सेसिबल ही नहीं लोगों तक। ये किस तरह का समाज और किस तरह का देश, किस तरह की डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं? अगर आपको शौक है इस तरह का देने का तो आप दूरदर्शन आपके पास में है, उसको दीजिए। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात ये है, जो मुझे लगता है कि एएनआई के जरिए उन लोगों को टारगेट करना जो इंडिपेंडेंट हैं, थोड़े से जो सरकार से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से कहीं से भी स्ट्राइक देने की बात चल रही है और देर सवेर सबका नंबर लगेगा इसमें, ये तय है। तो हो सकता है, अब मुझे नहीं मालूम है कि मैंने किस इतने सारे वीडियोस किए, पता नहीं कहां पे कोई 10 सेकंड की बाइट यूज की हो। और ये घटियापन ये भी तो करते हैं कि आपने बाइट दी, आपने रिकॉर्ड कर ली, मेरी बाइट मान लीजिए, और आपने सोशल मीडिया पर ये वहां से उठाएंगे अपना एएनआई का लोगो लगा के उसको डाल देंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल अभी हुआ है। अभी तो शायद ममता बनर्जी कोई बाइट थी, उसमें इन्होंने कर दिया था। टीएमसी का कुछ कोई प्रोग्राम था, उसको अपनी बाइट लगा के चला दी, तो टीएमसी के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप अपना एक्सक्लूसिव कैसे बना सकते हो हमारा। तो ये जो मोनोपोली बना रही है प्राइवेट कंपनी मीडिया को लेकर के, ये कितना खतरनाक हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि भाई किसी नेता ने कोई बयान कहां पर दिया, ये जनता तक पहुंचाना तो यार ये तो सरकार का काम होना चाहिए कि आप तक सब लोगों को तक एक्सेसिबल होनी चाहिए बाइट। आपने एक एजेंसी को कैसे बेच दी या कैसे कह दिया, कैसे एक्सेस दे दिया? और इसमें ना सबसे बड़ी दिक्कत है ना, इसमें कोई पार्टीज भी ढंग से साथ नहीं दे रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक पार्टी हमको कवर करना बंद कर देगी। तो ये जो चीज है ना, इसके लिए हम पत्रकारों को, हम कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सबको ही लड़ना पड़ेगा इस चीज के लिए कि ये घटियापन बंद होने चाहिए। 10-15 सेकंड की बाइट कोई एक्सक्लूसिव नहीं, तुम्हारा जो अपना एक्सक्लूसिव प्रोग्राम कर रहे हो उसमें कोई नहीं जा रहा है, किसी नेता का बाइट तुम्हारा एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए।